नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। जम्मू कश्मीर में आज दूसरे दौर के लिए वोटिंग हो रही है और इस बीच राहुल गांधी आज जम्मू पहुंचे और अभी से कुछ देर पहले उन्होंने जो भाषण दिया उससे एक तरह से समझ लीजिए कि भाजपा का जो चुनावी खेल है वो पूरी तरह से पलट चुका है, क्योंकि राहुल गांधी के आज के भाषण में कुछ पुराने ऐलान थे। जैसे उन्होंने लोगों से वादा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई जम्मू कश्मीर में तो वो स्टेटहुड उसका वापस दिलाएंगे, और स्टेटहुड किस तरह से छीना गया जम्मू कश्मीर के लोगों का, इसको लेकर राहुल गांधी ने आज बड़ी बात कही। इसके अलावा उन्होंने आज जीएसटी और उसका जो असर हो रहा है छोटे उद्योगों पर, किस तरह वहां के लोग परेशान हो रहे हैं अपने नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए, उद्योग धंधों के लिए, इन सब का जिक्र राहुल के भाषण में था। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने आज अदानी अंबानी को लेकर, उनका नाम लेकर फिर से जिस तरीके से बीजेपी पर हमला बोला है, उसमें समझ लीजिए कि बीजेपी का चुनावी खेल जो है वो पलट सकता है। क्योंकि बीजेपी ने जब भी अदानी अंबानी से खुद को अलग करने या अपना बचाव करने की कोशिश की, उतना ही बुरी तरह वो फंसती गई है। ये सब हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी देखा है। आपको याद होगा कि किस तरह पीएम मोदी को मजबूरन ये कहना पड़ा था कि वो अदानी अंबानी का कौन सा टेम्पो है जिसमें भर भर कर कांग्रेस को धन जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं खुद मोदी ने ये मान लिया था कि कहीं कोई काला धन है जो टेम्पो में भरा जाता है। हालांकि मोदी ये साबित नहीं कर पाए कि ये धन कांग्रेस के दरवाजे पर जाता है या नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अदानी अंबानी का नाम लिया उससे जाहिर तो हो ही गया कि खुद बीजेपी भी ये मान रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है इस तरह के व्यापार में या कुछ दो चार उद्योगपतियों को बढ़ावा देने में। लेकिन फिर भी बीजेपी क्यों दो चार उद्योगपतियों पर ही मेहरबान हो रही है? क्यों लोकल रोजगार जो है या उद्योग धंधे हैं वो ठप हो रहे हैं? क्यों सेब के बागान है, चाहे बाकी चीजों पर जो किसान है या मजदूर हैं या उद्योगपति जो दूसरे हैं, उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा? इन सब का आज राहुल गांधी ने कारण बताया और ये बताया कि किस तरह से अदानी टैक्स दिया जा रहा है देश के हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में, हर एक कारोबार में। और इसको लेकर जिस तरीके से आज राहुल ने घेरा है बीजेपी को या कहे मोदी को, उससे ऐसा लगता है कि पूरा आज चुनावी खेल जो है वो पलट चुका है। क्या कुछ कहा है राहुल ने, सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि उनका स्टेटहुड को लेकर राहुल ने जो बयान दिया, किस तरह से आज फिर से वादा किया और क्या कुछ कहा है स्टेटहुड को लेकर। सुन लेते हैं राहुल की ये बात। हिंदुस्तान के हिस्ट्री में 1947 के बाद बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया, स्टेट्स को बांटा गया। आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बना, बिहार में से झारखंड, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़। मगर पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया, वो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है। और मैं इस स्टेट से आपसे कहना चाहता हूं कि यह आपके खिलाफ अन्याय है। आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया है। तो आप सुन रहे हैं, राहुल गांधी बता रहे हैं कि किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों से उनका लोकतांत्रिक हक छीना गया है। आपको याद दिला दूं कि अभी 2-3 दिन पहले जब राहुल श्रीनगर में थे और वहां भी उन्होंने यही सारी बातें कही, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक ही बात का दोहराव है। दरअसल ये बार बार जनता को याद दिलाना है कि उसके लोकतांत्रिक हक किस तरीके से खत्म किए गए। एक तो ये स्टेटहुड जिस तरह से छीना गया, जिस तरह से कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया, और